हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। चलिए आज के हम वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उन टॉपिक्स के नाम हैं लीडरशिप मीन्स व्हाट इज़ लीडरशिप, नेचर ऑफ लीडरशिप, कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप। चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप। Leadership is the process of influence between a leader and those who are followers. Basically क्या है, leadership is the ability of superior to influence the behavior of his subordinate and persuade them to follow a particular objective. देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है। ठीक है, लीडरशिप क्या है? एक इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है। किनको इन्फ्लुएंस करना है? यहाँ पर फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने की बात हो रही है। ठीक है, फॉलोअर्स कह सकते हैं हम, ग्रुप अपना कह सकते हैं, टीम कह सकते हैं। जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है लीडरशिप के प्रोसेस के थ्रू। किसके लिए? अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्या है लीडरशिप? बेसिकली क्या चीज़ हो गई? लीडरशिप इज द क्वालिटी whereby a leader influence their subordinates or their followers to achieve a organizational goal. सिंपल सी चीज़, लीडर जो होता है वो लीडरशिप के प्रोसेस के थ्रू अपने फॉलोअर्स को, अपने टीम मेंबर्स को या फिर अपने ग्रुप मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है वो टारगेट पूरे करने के लिए जिनको पूरा करने में उसके फॉलोअर्स को, उसके ग्रुप मेंबर्स को दिक्कत आती है। तो वो अपने लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू उनको इन्फ्लुएंस कर देता है जिससे कि वो अपना पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपरली उसको अचीव कर पाएँ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ लीडरशिप। अब नेचर ऑफ लीडरशिप में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ लीडरशिप। द फर्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लीडर अपने बिहेवियर से सामने वाले फॉलोअर के बिहेवियर को क्या कर देता है? इन्फ्लुएंस कर देता है। नेक्स्ट है लीडरशिप इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, मीन्स इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। लीडरशिप क्या होता है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। मीन्स ये एक टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरे टास्क पर मूव हो जाता है और जब दूसरा टास्क कंप्लीट होता है तो ये तीसरे टास्क पर मूव कर जाता है। इसी तरीके से जो लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को टास्क कंप्लीट होने के बाद रेगुलरली बेसिस पर या कंटिन्यूअस बेसिस पर उनको मोटिवेट करते रहते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं अपने बिहेवियर से। नेक्स्ट है लीडरशिप लिंक्ड विद सर्कमस्टांसेस। लीडरशिप क्या है? सर्कमस्टांसेस से लिंक्ड रहती है। सर्कमस्टांसेस जैसे होंगे उसी के अकॉर्डिंग लीडर को अपने ग्रुप मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, लीडरशिप को हम टूल फॉर मोटिवेशन भी कह सकते हैं। ये क्या है? टूल फॉर मोटिवेशन है, जिसके थ्रू जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है जिससे कि वो अपने टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है सेंसिबल एंड पैशनेट। लीडरशिप की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा सेंसिबलनेस होनी चाहिए और ये बहुत पैशनेट एक प्रोसेस है, एक टास्क है जिसके थ्रू लीडर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है या मोटिवेट करता है अपने ग्रुप मेंबर्स को। ये उसकी एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर पैशनेट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप क्या है? कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। देखिए लीडरशिप में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें फॉलोअर और लीडर और सिचुएशन। तो जो फॉलोअर और लीडर का रिलेशनशिप है, तो जो उन दोनों के बीच का जो ऑब्जेक्टिव है, लीडर और फॉलोअर्स के बीच का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा ऑब्जेक्टिव है? कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। मतलब कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव को लेकर के वो क्या करते हैं? काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है म्यूचुअल रिलेशनशिप। लीडर और सिचुएशन और फॉलोअर्स के बीच में क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है। तो लीडरशिप क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रुप मेंबर्स और लीडर के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप
रहता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप। फैक्टर्स में सिचुएशन, फॉलोअर्स एंड लीडर्स आते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करा जाता है, इन्फ्लुएंस करते हैं लीडर अपने फॉलोअर्स को। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट इज लीडर, सेकंड वन इज फॉलोअर्स एंड थर्ड वन इज सिचुएशन। तो दीज आर द कंपोनेंट्स। अब इसमें लीडर क्या होता है, लीडर कौन होता है, लीडर इज अ पर्सन, और कह सकते हैं लीडर इज एन इंडिविजुअल हु इन्फ्लुएंस एंड गाइड द एफर्ट एंड वर्क ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर नो एज फॉलोअर्स। क्या है लीडर, क्या है लीडर, एक पर्सन है या एक इंडिविजुअल कह सकते हैं, एक इंडिविजुअल होता है जो इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है वो कहलाता है लीडर। अब वो इन्फ्लुएंस करता किनको है, तो वो टारगेट जो ऑडियंस होती है या टारगेट ग्रुप कह सकते हैं या टारगेट टीम मेंबर्स हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसके फॉलोअर होते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे फॉलोअर्स। जो टीम मेंबर हो गए, ग्रुप मेंबर्स हो गए, ठीक है, तो वो कहलाएंगे उसके फॉलोअर्स। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इज द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मीन्स वो सर्कमस्टांसेस जिनके लिए लीडर को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है अपने फॉलोअर के लिए। ठीक है, जैसा भी हमने पढ़ा था, लीडरशिप क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये किससे लिंक्ड रहता है, सिचुएशन से लिंक्ड रहता है। तो सिचुएशंस जो होती हैं जब आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग लीडर को अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। जब वो सिचुएशन ख़त्म हुई, जब वो टास्क ख़त्म हुआ, जब वो हमारा गोल अकम्प्लिश हो जाता है, तो नेक्स्ट सिचुएशन अराइज होती है, नेक्स्ट गोल अराइज होता है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडर फॉलोअर्स को क्या करना शुरू करता है, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल में बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल, सेकंड है डेमोक्रेटिक स्टाइल और थर्ड है फ्री रेन स्टाइल। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे, चलिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल किस तरीके का स्टाइल है। इन दिस स्टाइल ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय लीडर हिमसेल्फ। मतलब जो लीडर है वो खुद ही सारे फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक डिसीजन मेकिंग हो गया, कोई प्लानिंग हो गई, या फिर कोई भी अलॉटमेंट ऑफ वर्क हो गया, ये सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है, लीडर खुद ही लेता है। ठीक है, अब क्या है, इन दिस लीडरशिप स्टाइल नेसेसरी ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस आर इशूड बाय लीडर। सारे नेसेसरी डायरेक्शंस और ऑर्डर्स कौन इशू करता है, लीडर खुद ही इशू करता है। एंड सबॉर्डिनेट हैव टू फॉलो दीज ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। हैव टू फॉलो मतलब उनको फॉलो करना ही पड़ता है, करना है। लीडर ने जैसा कह दिया उनको वैसा ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, सिंपल सी, इन दिस स्टाइल जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन। एनी टाइप ऑफ डिसीजन वो मतलब वो किसी तरीके का डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ले सकते। ठीक है, अब ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये किस एज्यूम्शन पर बेस्ड है, ये एज्यूम्शन पर बेस्ड है, ये मानती है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं दे आर नॉट कैपेबल टू टेक एनी डिसीजन एंड दे डू नॉट वांट टू वर्क बाय देयर ओन। मतलब वो खुद से कोई काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये लीडरशिप स्टाइल ये मानता है, ये एज्यूम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लीडरशिप स्टाइल है और ये बहुत ही कम चलता है आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में। इस तरीके का लीडरशिप स्टाइल फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो लीडरशिप स्टाइल है इसमें जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो फियर की वजह से काम करते हैं। अब उनको फियर किस चीज़ का है, पनिशमेंट का फियर है उनको, कि कहीं उनको पनिशमेंट ना दे दिया जाए, कहीं उनका डिमोशन ना हो जाए, तो वो डर की वजह से इसमें काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टाइल है बेसिकली अनप्रोफेशनल स्टाइल कहा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्टाइल है
डेमोक्रेटिक स्टाइल। अब डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या है? तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज कंप्लीटली अपोजिट टू ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। उसका बिल्कुल अपोजिट होता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें पार्टिसिपेटिव लीडर इंक्लूड्स वन और मोर एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें जो लीडर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करते हैं किसमें? डिसीजन मेकिंग में। अब ऑटोक्रेटिक में क्या चल रहा था? जो डिसीजंस हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ लीडर ले रहा था। ऑर्डर्स कौन पास कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ लीडर। लेकिन डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल होता है, इसमें ऑर्डर कौन पास करता है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है? इसमें एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? अब कम्युनिकेशन फ्लो फ्रीली, सजेशंस आर मेड इन बोथ डायरेक्शंस। अब इसमें कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो फ्री होता है और सजेशंस भी आते हैं इसमें, और अपनी राय भी दे सकते हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो बोथ डायरेक्शंस में ये चलता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? इसका जो बेसिक एज्यूम्शन है ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं और ये मानते हैं कि जो लीडर और फॉलोअर अगर मिलकर के किसी चीज़ को डिसाइड करेंगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ये मान के चलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ लीडरशिप। सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फॉर्म है लीडरशिप स्टाइल की। इसमें कोऑपरेशन होता है आपस में एक दूसरे के साथ। लीडर और फॉलोअर कोऑपरेट होकर के काम करते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छे से इसमें गोल अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है फ्री रेन। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल जो है, इसमें जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो फ्री होते हैं अपने काम को करने के लिए, ठीक है। कैसे? जो लीडर्स होते हैं वो परमिट कर देते हैं इस फॉलोअर्स टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। मतलब उनके फॉलोअर्स जो करना चाहें, जैसे करना चाहें, वो फ्री होते हैं अपने काम को करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ही डज नॉट फॉर्मुलेट एनी पॉलिसी और प्रोसीजर, ठीक है। उनको कोई भी पॉलिसी प्रोसीजर बना करके नहीं दिया जाता है उनके लीडर की तरफ से। वो अपने काम को खुद से ही कर सकते हैं जैसा वो चाहें, जिस तरीके से वो चाहें। क्लियर है? तो ये कुछ लीडरशिप के टाइप्स थे, लीडरशिप स्टाइल के टाइप्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।